पहले हमें जानना ज़रूरी है कि आयुर्वेद क्या होता है। ये किन शब्दों से मिलकर बना है? आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद, जिसमें आयु का मतलब होता है जीवन। आयु का क्या मतलब होता है? जीवन। वहीं अगर हम वेद की बात करें तो ज्ञान, नॉलेज या फिर साइंस। तो मैं कह सकती हूँ, और इसे कहते हैं आयु को लाइफ। द साइंस ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। आयुर्वेद का प्रयोजन, प्रयोजन मीन्स आयुर्वेद का एम क्या है। आयुर्वेद का एम क्या है? व्हाट इज़ द एम ऑफ आयुर्वेद? तो आयुर्वेद का एम है, देखेंगे, प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यानी प्रयोजनम च अस्य, प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुर अस्य विकार प्रशमन च, और रोगी के रोगों को दूर करना, उनका निवारण करना, उनकी चिकित्सा करके उन्हें रोगों से मुक्ति दिलाना। ये आयुर्वेद का एम है, प्रयोजन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद कैसे हम तक पहुंचा? आयुर्वेद का ज्ञान कैसे हम तक पहुंचा? आयुर्वेद का अवतरण। सबसे पहले ब्रह्मा के पास ज्ञान था। ब्रह्मा बोले तो गॉड। सबसे पहले जो ज्ञान है वो हमें गॉड से मिला। किनको मिला? दक्ष प्रजापति को। किसको मिला? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति से ज्ञान आता है अश्विन कुमार के पास, अश्विनो कुमार, जो कि दोनों भाई होते हैं, अश्विन कुमार। अश्विन कुमार से इंद्र, इंद्र के बाद आत्रेय आदि, जिसमें हमारे आते हैं आत्रेय आदि में आत्रेय, धन्वंतरी, निमि, काश्यप, इन सब के पास ज्ञान आया। काश्यप, आत्रेय आदि से ज्ञान मिलता है अग्निवेश, अग्निवेश आदि, और यहीं से हमारे इनके बाद पृथक पृथक शास्त्रों की रचना हुई। इस तरह से आयुर्वेद हम तक आ पाया है। एक बार फिर से देखते हैं आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद दो शब्द से मिलकर बना होता है, आयु और वेद। आयु का मतलब होता है जीवन या फिर लाइफ। वेद का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज या फिर साइंस। तो हम बोल सकते हैं द साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड आयुर्वेद। आयुर्वेद का प्रयोजन, जैसे हमने अभी पढ़ा, प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोगों को दूर करना। मीन्स जो लोग पहले से ही स्वस्थ हैं, हमें उनके स्वास्थ्य को मेंटेन रखना है, उन्हें डिसीज़ नहीं होने देना है, और जो डिसीज़ जिनमें हो चुकी है उनके चिकित्सा करके हमें उन्हें ठीक करना है। इसके बाद बात की हमने आयुर्वेद के अवतरण की, यानी ब्रह्मा से हम तक आयुर्वेद का ज्ञान कैसे आया। सबसे पहले ब्रह्मा से ज्ञान आया दक्ष प्रजापति के पास।
दक्ष प्रजापति से अश्विनो कुमार के पास, अश्विनो कुमार से इंद्र के पास, इंद्र से आत्रेय आदि, जिसमें आत्रेय, धन्वंतरि, निमि, काश्यप के पास आया। उनसे ज्ञान आता है अग्निवेश आदि के पास, और इन्हीं से पृथक पृथक यानी अलग अलग शास्त्रों की रचना हुई।